नमस्कार किसान साथियों, मैं बाबूलाल मीणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। और आज की वीडियो हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी जो कि एनपीके खाद से संबंधित थी, जिसमें हम कुछ ही खादों के बारे में आपको बता पाए थे। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक दूसरे और जो भी बचे हुए खाद है उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो पिछला जो हमारा वीडियो था वो काफी लोगों ने पसंद भी किया और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी है, और कईयों ने मुझे कमेंट भी किया है कि आप हमें बहुत अच्छी जानकारी भी दी। और मुझे लगा कि इसके बारे में पूरी डिटेल हमें बनानी चाहिए ताकि और किसानों की भी मदद हो और वो एनपीके को और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से जान सके। तो आज की वीडियो हमारी बाकी बचे हुए एनपीके जो कि 13-045, 0050 और 52-34 है, साथ ही साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के हम दोनों की भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी भी आपको मिल सके। और यदि आप पहले एनपीके खादों के बारे में बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले का वीडियो भी आप देखें ताकि उसमें जो खाद के बारे में हमने बात की थी उसका भी आप अपनी फसलों में क्या क्या फायदा ले सकते हैं उसके बारे में भी आप जान सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे एनपीके में। सबसे पहला जो एनपीके है अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसको हम 13-045 के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका जो नाम होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से होता है। ये भी और खादों की तरह ही जल में घुलनशील होता है, लेकिन ये जो उर्वरक होता है इसको दूसरे उर्वरकों की अपेक्षा उपयोग करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब इसका बेसिक कारण क्या है वो हम समझते हैं। 13-045 जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट है, यानी पोटेशियम तो इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा और नाइट्रेट होने की वजह से इसमें नाइट्रोजन की भी कुछ अंश प्रतिशत मात्रा होती है, जिससे हमारे पौधों में विभिन्न प्रकार के फायदे होते हैं। जैसे सबसे बढ़िया फायदा तो हमें ये होता है कि जड़ों और जो पौधे का विकास होता है उसको तो ये बढ़ाता ही है, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा हमें होता है वो ये होता है कि ये हमारे फसलों के अंदर अंकुरण यानी उसके अंदर बढ़ाव होने की जो वृद्धि होती है, अंकुरण होने की दर को बढ़ा देता है। चौथा फायदा इसका हमें ये है कि इससे जो हमारी फसलें रहती है कम समय में ही पक जाती है, यानी समय से पक जाती है। और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है जो पर्सनली मैं अपने लिए अपनी फसलों में अपने 13-045 को इस फायदे के लिए यूज करता हूँ। यदि बहुत ज्यादा सर्दी हो, गर्मी हो या वर्षा जैसी स्थितियों में हमारे पौधे क्या रहते हैं, तनाव या फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं। यानी जैसे बहुत ज्यादा सर्दी होती है उस टाइम पे वो खिंच जाते हैं स्ट्रेस में, और जब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो वो फैल से जाते हैं और मुरझा से जाते हैं। तो स्ट्रेस और तनाव से बचाने के लिए 13-045 सबसे बढ़िया उर्वरक होता है एनपीके खाद के अंदर। अब अगर इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो हम इसको स्प्रे और फर्टिगेशन दोनों रूप से यानी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे में कर रहे हैं तो यही सेम प्रोसेस जो हमने 1261, 1919 और होमिक एसिड के साथ किया था, यानी हमने 1261 और 1919 के आपको स्प्रे में ये मात्रा बताई थी कि आप 75 ग्राम पर 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप ड्रिप इरिगेशन में इसका उपयोग कर रहे हैं तो 1 किलो से लेकर 3 किलोग्राम तक इसका उपयोग कर सकते हैं, और फसलों के आधार पर हम इसकी मात्रा को कम ज्यादा करते रहते हैं। ये हमारा एनपीके 13-045। आइए अब इससे आगे एक दूसरा और जो एनपीके है उसकी हम बात करते हैं। ये अब बात करते हैं 05234 की। 05234 एक ऐसा उर्वरक है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम रहती है, मतलब बहुत 0-0 हो जाती है। और पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा की अगर हम बात करें तो फास्फोरस इसमें 52% और पोटेशियम जो रहता है इसमें 34% हो जाता है, इसलिए इसको 05234 एनपीके भी कहा जाता है। ये मोनो अमोनियम फास्फेट है जिसे एमएपी भी कहा जाता है। ये हमारी फसलों में विभिन्न प्रकार के फायदे करता है। जैसे विभिन्न फायदों की अगर हम बात करें तो ये हमारे फलों के आकार को बढ़ाता है, साथ ही साथ उनके रंग को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाता है। दूसरा एक फायदा हमें ये है कि ये कीटों से तथा बीमारियों से भी हमारी सुरक्षा करता है। तीसरा फायदा हमें ये है कि ये जड़ों तथा पौधे के विकास को बढ़ाता है। चौथा फायदा हमें ये है कि फसलों की गुणवत्ता में सुधार करता है और उत्पादन को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करते हैं। मतलब सिमिलर से ही जितनी भी एनपीके हम बात करेंगे तो वो जड़ों के और मतलब पौधे के विकास को तो बढ़ाते ही, लेकिन कुछ कुछ एनपीके ऐसे होते हैं जो एक काम करते हैं दूसरा काम नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि गुनिस गुनिस जो रहता है वो हरेपन को बढ़ाता है, उसी प्रकार से 13-045 भी होता है, वो भी हरेपन को बढ़ाता है। लेकिन गुनिस गुनिस हरेपन की मात्रा को ज्यादा बढ़ाता है, 13-045 कम बढ़ाता है। लेकिन 13-045 इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अंकुरण की दर को बढ़ाता है, लेकिन 19-19 अंकुरण की दर को
कम बढ़ाता है, तो सारे के सारे जो एनपीके रहते हैं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग जरूर है। तो अगर मैं आपको ये समझ में आ रहा हो कि सारे जो पौधे एनपीके, अगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जड़ों की वृद्धि और पौधों के विकास को तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके और फायदे भी आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या फायदे वो हमारी फसलों के अंदर। साथ ही और एक सबसे बढ़िया ये है कि जैसे 1261 की हमने बात की थी और ह्यूमिक एसिड की भी हमने बात की थी कि ये मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, उसी प्रकार से 5234 भी हमारी जो मिट्टी रहती है उसकी संरचना में सुधार करता है और पीएच को भी हल्का संतुलित रखता है। आप 5234 का उपयोग स्प्रे के साथ करना चाहते हैं तो 75 ग्राम पर 15 लीटर के पानी के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि ड्रिप इरिगेशन में आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो वहीं जैसे कि 1261, 1919 और 13045 की हम बात कर चुके हैं, तो उसमें हम 1 किलो से लेकर 3 किलोग्राम तक अगर बढ़ाते हैं, वैसे मात्रा रखते हैं, तो उसी प्रकार से 5234 की भी 1 किलो से लेकर 3 किलो मात्रा आप ड्रिप इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। आइए अब इसके तीसरा एनपीके जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पर्सनली अपने पॉली हाउस में इसको बहुत ज्यादा महत्व देता हूं, जिसको हम 0050 के नाम से जानते हैं। अब 0050 जो होता है, आप समझ पा रहे होंगे, जीरो यानी नाइट्रोजन की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा भी कम। सबसे ज्यादा जो मात्रा रहेगी वो पोटेशियम की हो जाएगी, यानी केवल जो पोटेशियम है वो इसमें 50% मात्रा में आता है। और पोटेशियम हमारी फसलों में क्या उपयोग करता है वो हम समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम 0050 जिसे पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा तो बहुत कम रहती है, ये जल में घुलनशील है, ये बात भी आप ध्यान रखें, लेकिन इसमें 0050 होने की वजह से यानी 0% मात्रा नाइट्रोजन की होती है और 0% मात्रा फास्फोरस की होती है, लेकिन पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो 50% होती है। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि इसमें 17.5, 50% पोटेशियम के साथ 17.5% सल्फर होता है, इसीलिए इसे महाधन अमृत उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है और ये फसलों में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। मैं पर्सनली इसको बहुत ज्यादा अपनी पॉलीहाउस फसलों में यूज करता हूँ, इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। पहले हम इसके फायदे की बात करते हैं। यदि हम इसके फायदे की बात करें तो पॉलीहाउस फसलों के साथ साथ ये बाहर की फसलों में भी फलों एवं फूलों को फलने में हमारी मदद करता है, फूल तथा नए फल भी बनाता है। सबसे तीसरे नंबर की बात यह है कि यदि हमारे पौधों में या हमारी फसलों के अंदर सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से या बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से स्ट्रेस आया हुआ होता है, तनाव रहता है, तो उस तनाव की सहनशीलता को बढ़ाता है, यानी उस तनाव को सहन करने की क्षमता को हमारे पौधों की को ये बढ़ाता है। चौथा नंबर का जो फायदा है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई किसान साथी जानते हैं। यदि हमारी फसलों में एक बीमारी आती है जिसको हम जानते हैं पाउडर मिल्ड्यू या चूर्णिल अर्सिता के नाम से हम उसको जानते हैं, जब ये बीमारी हमारी फसलों में आ जाती है तो किसान साथी या तो कोसाइड का उपयोग करते हैं या मार्केट में बहुत सारी पाउडर मिल्ड्यू की दवाइयां होती है इंसेक्टिसाइड के रूप में, तो उनका वो उपयोग इसके अंदर करते हैं। लेकिन ये कई किसान साथी ये जानते ही नहीं है कि 0050 है हमारी फसलों के अंदर पाउडर मिल्ड्यू की जो बीमारी होती है उसको भी कंट्रोल करने में काम लिया जाता है। यदि शुरुआती स्टेज में हो तो हम 0050 का एक स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो फिर शायद मुश्किल है, लेकिन 0050 का हम बहुत संयमता के साथ उपयोग कर रहे हैं तो हम अपनी फसलों को पाउडर मिल्ड्यू यानी चूर्णिल अर्सिता वाली बीमारी से बचाव कर सकते हैं। यही इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा रहता है। इस वजह से पॉलीहाउस फसलों में मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि पॉलीहाउस फसलों में अगर हम खीरे की फसल कर रहे हैं, चाहे आप मिर्ची की फसल कर रहे हो, तरबूज की कर रहे हो या किसी भी और प्रकार की फसल कर रहे हो, तो उसमें पाउडर मिल्ड्यू आने की समस्या ज्यादा रहती है। और मैं खीरे की फसल करता हूँ, इसलिए खीरे की फसलों में अक्सर पाउडर मिल्ड्यू हमेशा ही आता रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम 0050 का एक स्प्रे भी कर सकते हैं। अब अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो हम इस्तेमाल इसका ड्रिप और स्प्रे दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। यदि ड्रिप में आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो 1 किलो से लेकर 3-3.5 किलो तक आप इसकी मात्रा को ले सकते हैं, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं फसलों के अनुसार, आपकी फसलों को कितनी आवश्यकता है। और यदि आप इसका स्प्रे में उपयोग कर रहे हैं तो 75 ग्राम 15 लीटर पंप के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के साथ आप इसको उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम की। पिछले एक वीडियो में थोड़ा सा हमने कैल्शियम के बारे में भी आपको जिक्र किया था कि जो किसान साथी होते हैं एनपीके में के का मतलब कैल्शियम समझते हैं और इस वजह से वो कैल्शियम को अलग से लेकर ही नहीं आते, उनको लगता है कि एनपीके
अगर हम लेकर आए तो उसमें कैल्शियम भी आ गया है। कल एक किसान साथी का मेरे पास फोन भी आया था, तो वो 0050 13 045 और 12 61 19 19 ये सब यूज कर रहा है, लेकिन कैल्शियम वो यूज ही नहीं कर रहा था फर्टिगेशन के लिए। लेकिन ये विशेष ध्यान रखिए, आप जब भी खीरे जैसे फसल कर रहे हैं तो फर्टिगेशन में आप कैल्शियम का उपयोग जरूर करें। अब कैल्शियम का उपयोग क्यों करना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैल्शियम है क्या और ये हमारे फसलों में। किसान साथियों, हम कैल्शियम के बारे में समझते हैं। कैल्शियम मतलब कि कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, जिसे कैल्शियम उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। ये पानी में तो घुलनशील होता ही है, साथ ही साथ ये हमारे पौधों को नाइट्रोजन और कैल्शियम प्रदान करता है। अब इसके फायदे क्या क्या है वो हम समझते हैं। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं जो कई किसान साथियों को पता नहीं रहता है, और एक बहुत ही अच्छी बात मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने इसके अंदर पॉली हाउस में एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसको कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे किसान साथी कई दवाइयों का यूज करते हैं, लेकिन वो कारगर साबित नहीं होती है। ऐसे समय में आप इस चीज का भी उपयोग कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे इसके फायदे की। ये हमारी फसलों के अंदर फसलों की पैदावार को सुधार करता है, जिससे हमारी जो फसल रहती है लंबे समय तक ताजा रहती है। रोगों से और कीटों से तो बचाव करता ही है, साथ ही साथ जो तनाव सहनशीलता होती है उसके प्रतिरोध को भी बढ़ाता है, यानी तनाव सहने की जो क्षमता रहती है उसका प्रतिरोध को भी बढ़ाता है। ये टमाटर जैसी फसलों में पुष्पक विगलन यानी जो पुष्पक विगलन या जो फूल होते हैं वो जैसे गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसको नियंत्रित करने में भी हमारी मदद करता है। या आलू जैसी बीमारियों में पर्णचिति जो बीमारी होती है उनको भी नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि ये मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, और ये तब करता है जब खासकर हम क्या करते हैं, पानी जो हमारे पॉली हाउस फसलें हो या बाहर की फसलों में हम खारे पानी का यूज करते हैं। हालांकि पॉली हाउस फसलों में खारे पानी का यूज नहीं होता है क्योंकि उसका पीएच ज्यादा होता है, और ज्यादा पीएच वाला पानी हम पॉली हाउस फसलों में यूज नहीं करते। लेकिन बाहर की फसलों में कई किसान साथी खारे पानी को सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे समय में जो मिट्टी का पीएच रहता है वो बढ़ जाता है, तो उसकी संरचना को भी सुधार करने में कैल्शियम बहुत काम में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा 0050 की तरह इसका भी एक यह है कि पॉली हाउस फसलों में क्या होता है, जब भी हम हार्वेस्टिंग करने लगते हैं और कई बार किसान साथी क्या रहता है बहुत ज्यादा उत्पादन लेने के लिए 1-2 दिन तक हार्वेस्टिंग बंद कर देता है, और 2-3 दिन बाद जब वो हार्वेस्टिंग शुरू करता है तब वो देखता है कि उसकी फसलों में जो नए फल आ रहे हैं वो पीले होकर डैमेज होकर गिर जाते हैं, यानी सूख कर या पीले होकर झड़ने की जो समस्या रहती है जिसको हम फ्रूट डैमेज के नाम से जानते हैं। ये बहुत सारे किसान साथी उसको कैप्सूल डैमेज के भी नाम से जानते हैं। तो उसको रोकने में भी हमारी मदद करता है। अब बहुत सारे जो किसान साथी होते हैं यदि उनकी ये बीमारी आ जाती है, बीमारी तो नहीं कह सकती, एक समस्या आ जाती है, तो वो मार्केट में बहुत सारी दवाइयों का उपयोग करते हैं और उससे ये कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इसका सबसे परफेक्ट उपाय ये है कि ये सबसे पहली चीज तो आप हार्वेस्टिंग एक ही दिन में करो, यानी बहुत कम माल भी निकले लेकिन हार्वेस्टिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा ज्यादा हार्वेस्टिंग का दिन हम बढ़ा देते हैं तो जो नीचे वाले फल बहुत ज्यादा जल्दी से पक जाते हैं और बहुत ज्यादा वजन और आकार ले लेते हैं, वो ऊपर वाले कैप्सूल तक फर्टिगेशन पहुंचने ही नहीं देते। ऐसी अवस्था में वो सूख कर मर जाते हैं या फिर गिर जाते हैं या पीले और झड़ने लगते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपने कैप्सूल को बचाने के लिए सही समय पर हार्वेस्टिंग करनी होगी, और यदि आप हार्वेस्टिंग भी सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं तो कैल्शियम जो रहता है, हालांकि ये पीलेपन को बढ़ाता है, एक चीज हमें ये ध्यान रखनी होगी कि ये हमारे पौधों के अंदर पीलेपन जो रहता है पत्तियों की उसको बढ़ा देता है, लेकिन ये फलों को गिरने में हमारी सहायता करती है। इसका संयम उपयोग यदि हम करें तो हमारे पॉली हाउस में जो फल गिर उसकी समस्या को से हम निजात पा सकते हैं।